एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। Yes. ओके। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं शब्द रूपों के ऊपर। जो शब्द रूप एक सेंटेंस में कर्ता का काम करता है। एक बात मैंने आपको लिखवाई भी थी एक सेंटेंस पढ़ाते वक्त, और रिमाइंड भी करा रहा हूँ कि अभी हम सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं शब्द रूप। उसके बाद जब हम इसको यूज करेंगे तो अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होता है। राइट? ये बात सबको क्लियर है? कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति का ही होता है। ये बात आप लोगों को ख्याल में रखनी है। उसके साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को याद करने दिया था। पूछ लूं किसी से भी? इसमें नीना जी, आपको याद है? थोड़ा बहुत अटकेंगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आप सुनाइए मुझे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता शब्द है आपका। हाँ, क्या है लता शब्द? शब्द। लता लता। ओके सर। लता, एक वचन। लता, लताम, लताए, लताया, लताये, लतायाम, लतायाम, हाँ हाँ हाँ। लता, गड़बड़ गड़बड़ हो गया। लतायाम, तृतीय तृतीय से वापस बोलिए, तृतीय व्यक्ति से वापस बोलिए। लताये, लताया। लताया, लतया लतया। ना सॉरी, लताया, लताये, लतायाम, 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 हे लता। गलत। एक मिनट, आपने पंचमी षष्ठी एक वचन क्या बोला? एक मिनट। या, ये, यम, याह, सॉरी सर। याहा। याह, याहा। हाँ। याह, लतायाह, लतायम, हे याम। लता, याम। ओके। फिर द्विवचन। लते, लते, लताभ्याम, 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 लता, लतयो। लतायोः, लतायोः, हे लता। हे लते। एक वचन ओके। द्विवचन अच्छा। संबोधन में सेम होता ओके, है, हे लते ऊपर लते है हे तो लते। लते। ओके। बहुवचन। लता, लताः, लताः, लता। लताभि, हाँ हाँ। लताभ्य, लताभ्य, लता, लतानाम, लताशु, हे हे लता। बहुत बढ़िया। ठीक है। अमिता जी, आपने याद किया? नहीं, अभी पूनम जी तो का तो मुझसे मैंने खो सुन दिया, लिया हो था। जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा किया है। आपने ट्राई किया, इट्स इनफ फॉर मी। और पूनम जी को तो मैंने सुन लिया था याद करते, मतलब उनने ट्राई किया है तो अच्छी बात है। अमिता जी, आपने किया? हाँ। एक बार अनम्यूट कीजिए। मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूँ, आप पूरा पूरा मत सुनाओ। आप मुझे बताइए, लता शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? लताया। लताया। एक मिनट। चतुर्थी एक मैंने वचन। हाँ, ऐसे ही करो। लतायाई, लताए। लतायाई। शाबाश। सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा लता शब्द का? लताया, यो हाँ, हो। बहुवचन पूछ रहा हूँ, बहुवचन। ओ, सप्तमी विभक्ति तो बहुवचन। सब लता, लतेसु, लतेशु की लतासु? लतासु, हाँ। लतासु। वेरी गुड। अब पुल्लिंग पे आ जाते हैं। बालक शब्द रूप का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? लता भाई, आई मीन बालकई। बालक ही, बहुत अच्छा। पंचमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा बालक शब्द का? पंचमी एक वचन। पंचम एक वचन, बालकात। बहुत अच्छा। अच्छा, नपुंसक लिंग का आपका शब्द है मित्र, उसका प्रथमा द्वितीय सुनाइए। मुझे नपुंसक नहीं आता है। नपुंसक लिंग तो सेम है, आपको पुल्लिंग आता है ना?
हम्म। पुल्लिंग बस वही है, तृतीया से संबोधन तक पूरा एज इट इज सेम है, बस प्रथमा द्वितीय अलग है। जो बनता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वो खत्म। हम्म। अच्छा एक बार, जैसे फल शब्द नपुंसकलिंग है ना, आपने कहा आपको हम्म। नहीं आता, लेकिन मैंने कहा पुल्लिंग की तरह वो चलेगा। तो एक बार हम्म। आप बताइए फल शब्द का हम्म। तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या बनेगा? पलाय। हाँ, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। તમે છે ને બોલો નહીં, सो જલ્દી जैसा બોલો। बालकाय लाइक बाल उसका बालक का एक वचन क्या बनता है, तृतीय एक वचन? बालक बालकाय नहीं, બાલકે तृतीय एक वचन। अब बालकेन चतुर्थ हाँ। बाल के, तो फल का क्या बनेगा? फलेन। बस करेक्ट, फलेन। यही सिस्टम है नपुंसकलिंग का। नपुंसकलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा बालक चलता है, ठीक है। बढ़िया, हम्म। अच्छा बताया। एक और किसी से पूछ लेते हैं, पल्लवी जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा अच्छा, ट्राई किया अनीता जी ने, ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल पूछ लूं। हाँ, फले न होगा कि फले न होगा? फलेना। न। ओके। ना। ओके। हाँ जी, अब चलिए। आप पूछिए। हाँ प्रयत्न आप, करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बस प्रयत्न ही चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। बालिका शब्द रूप सुनाइए। बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिकां, बालिके, बालिकाः। बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। पंचमी अभी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। फिर षष्ठी में बालिकायाः, बालिकायोः, बालिका, बालिकयो हो, बालिकयो, का नहीं। बालिकयोः। यस। हाँ, यस, बालिकयोः। अम, सप्तमी में बालिका, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। फिर हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। एक बार षष्ठी बहुवचन क्या बनेगा बालिका का? षष्ठी बालिका बहुवचन, नाम। बालिका नाम। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी तक सबसे अच्छा आज की क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बाकी लोगों से पूछेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, स्वाति जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, बोलिए। भैया ये जो लास्ट में स और श है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने नहीं, कहीं पे श पढ़ा था षटकोण वाला, और कहीं पर हमने स। षटकोण वाला श पढ़ा था जहाँ पुल्लिंग शब्द रूप है, और जो शब्द रूप स्त्रीलिंग है वहां पर संतरे वाला स आएगा। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। जो ठीक है। भी स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं वहां पे बनता है बालिकासु, और जो पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं वहां बनता है बालकेशु। ये अंतर है, ठीक है। गुड इनफ। चलिए मैं शेयर करता हूँ यहाँ से स्क्रीन। अभी तक हमने पुल्लिंग शब्द रूप देख लिया, स्त्रीलिंग शब्द रूप देख लिया, और नपुंसक लिंग भी देख लिया है अकारांत की कैटेगरी में। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, वो है इकारांत, ठीक है। अब चूंकि आप लोग एक ट्रिक समझ गए हैं, तो वही ट्रिक लगा लगा के आप लोगों को याद करना है। आप लोगों के पास जैसे कॉपी अगर है ना, कॉपी, तो मैं कुछ कुछ चीजें बोल रहा हूँ, आप लिखिए। आप लोग हेडिंग डालो शब्द रूप शॉर्टकट्स, हेडिंग डालिए शब्द रूप शॉर्टकट, ठीक है। और उसमें शब्द रूप शॉर्टकट आपने हेडिंग डाली, तो उसमें बुलेट्स हम बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट आपको लिखना है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। शब्द रूप शॉर्टकट्स आपकी हेडिंग हो गई। पहला पॉइंट आपका बनेगा अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। उसमें उसके सामने डैश करके आप लिखिए लर्न होल शब्द रूप, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये वाला आपको पूरा, क्योंकि पहला शब्द रूप है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा पूरा। लर्न द होल शब्द रूप।
नीना जी लिख रहे हैं शॉर्टकट। अनम्यूट करिए, किसी को बोलना हो तो अनम्यूट करके बोला करिए। हाँ, सर आप अकारण का बता रहे, इकारण का नहीं बता रहे। सबका बताऊंगा, पूरा बता रहा हूं मैं आपसे एक चार्ट बनवा रहा हूँ, उसमें जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। शब्दरू शॉर्टकट, जैसा मैं बोलूं वैसा कीजिए बस। शब्दरू शॉर्टकट, पहला पॉइंट आपने बनाया अकारांत पुल्लिंग, उसके सामने आपने लिखा लर्न द होल शब्दरू। सेकेंड पॉइंट आप बनाइए अकारांत नपुंसकलिंग, और अकारांत नपुंसकलिंग के सामने आपको लिखना है, नीना जी आपके लिए वापस बोल रहा हूँ, हेडिंग डालिए शब्द रूप शॉर्टकट। जिसमें पहला पॉइंट आपको डालना है अकारांत पुल्लिंग, और उस अकारांत पुल्लिंग जो आपने पहला पॉइंट बनाया है, उस पहले पॉइंट के आगे आपको लिखना है लर्न द होल शब्द रूप, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं पूरा शब्द रूप याद करना है। अकारांत पुल्लिंग। सेकंड पॉइंट बनाइए अकारांत नपुंसकलिंग, और अकारांत नपुंसकलिंग के सामने आप लिखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इतना। और फिर ये आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये एज इट इज छाप दीजिए। शेष तृतीया से सप्तमी विभक्ति पर्यंत बालक के रूप के समान पढ़े जाएंगे। क्योंकि आपने इसके पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पूरा याद कर लिया है, तो अकारांत नपुंसक लिंग में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है सिवाय प्रथमा द्वितीया के। और अगर आपको है तो संबोधन भी आप लिख सकते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, हे फले, हे फल, हे फले, हे फलानी। थर्ड पॉइंट डालिए आकारांत स्त्रीलिंग, और इसमें आप लिखिए प्रथमा द्वितीया, लता लते लताहा, लताम लते लताहा। फिर आप लिखिए ट्रिक तृतीया से सप्तमी तक जो मैंने आपको बताई थी, या, यही, यहाँ, यहाँ, याम, बस इतना ही लिखना है। या, यही, यहाँ, यहाँ, याम। उसके सामने द्विवचन में लिखिए भ्याम भ्याम भ्याम, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो भ्याम भ्याम भ्याम, यो हो, यो हो। और बहुवचन में लिखिए भीहि भ्यः भ्यः, आनाम आसु। अब आपके सामने दुनिया का कोई भी आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द आ जाए, आप ये वाला चार्ट देख करके ट्रिक लगा करके उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। या, यही, यहाँ, यहाँ, याम एक वचन में, द्विवचन में भ्याम भ्याम भ्याम, यो हो, यो हो। और बहुवचन में भीहि भ्यः भ्यः, आनाम आसु। और संबोधन तो खैर आपको याद ही है, तो उसमें अलग से मैं संबोधन लिखवा नहीं रहा कहीं भी, वो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए संबोधन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डालिए आप लोग चौथा पॉइंट इकारांत पुल्लिंग, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इकारांत पुल्लिंग। और जैसा मैंने आपको सभी शब्द रूपों में बताया है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति तो आपको याद ही करनी है सब में। ठीक है, प्रथमा द्वितीय का कोई शॉर्टकट नहीं, तो वो लिख लीजिए आपके नोट्स में। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीना, ये है प्रथमा द्वितीय। अब 2 मिनट के लिए नोट्स बनाना बंद करके मेरी तरफ ध्यान दीजिए, एक बात मुझे बताना है। 2 मिनट के लिए पेन्स डाउन प्लीज। रवीना जी 2 मिनट सुनिए। प्रथमा विभक्ति में है मुनि, द्वितीय और द्विवचन में है मुनि। यहां से यहां आने में डिफरेंस ही आ गया। एक तो इधर रस्व ई था, यहाँ दीर्घ ई हो गया, मुनि ही से मुनि हो गया। और दूसरा, एक वचन में विसर्ग था, बहु द्विवचन में विसर्ग नहीं है, पहली बात क्लियर। और बहुवचन मुन्ना यहाँ है। द्वितीय व्यक्ति में बिल्कुल एक वचन जैसा ही है, लेकिन विसर्ग हट के लग जाएगा म, मुनिम।
और एक और ट्रिक आप लोग अपने चार्ट में लिख सकते हैं कि 99% द्वितीय विभक्ति में म आता है। क्या लिखना है आपको चार्ट में पॉइंट? 99% द्वितीय विभक्ति एक वचन में म लगता है, म हलंत के साथ वाला। उसके बाद एक और लिखिए, 99% प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम होता है। ये मैं आपको सभी शब्द रूप में कॉमन रूल जो आप देख सकते हैं वो, अभी तक जितने शब्द रूप हमने पढ़े उन सब में द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम है। ठीक है, तो दो रूल्स आपको मैंने बताए, एक तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन में म लग जाता है हलंत के साथ, और दूसरा रूल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन भी सेम होता है। मैं जितना ज्यादा आपके लिए ट्रिक्स लगा सकूं, जितना ज्यादा आप शॉर्टकट में याद कर सको, उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको लर्न करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, मुनि मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन। ठीक है, अब लगाइए ट्रिक आप लोग, जो आपने चौथा पॉइंट बनाया उसमें लिखिए, ना ये एहे एहे औ। ना ए, ना ये चतुर्थी विभक्ति का क्या बनेगा आपका? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ये। ना ये एहे एहे औ। हाथ बाहर निकालिए, ट्रिक हो गई ख्याल में? ना ये एहे एहे औ। अब आपके सामने एकारांत पुल्लिंग शब्द है मुनि। मुनिना, मुनये, मुनेहे, मुनेहे, मुनऊ। किसकी ट्रिक है ये? एकारांत पुल्लिंग के तृतीया से सप्तमी तक के एक वचन की ट्रिक है ये। ना ये एहे एहे औ। मुनिना, मुनये, मुनेहे, मुनेहे, मुनऊ। रोशनी जी समझ आ रहा है? ओके ग्रेट। अब उसके बाद वही आपकी सेम ट्रिक, तृतीया से पंचमी तक का द्विवचन हर जगह क्या है? भ्याम भ्याम भ्याम, नो इशू। और यही बात यहाँ भी सेम है षष्ठी सप्तमी में, मुनयो हो। योहो लग रहा है सब जगह, जैसे बालक हो, वैसे ही मुनयो हो। ठीक है, ये ट्रिक में लिखते जाओ चार्ट में। तृतीया सप्तमी एक वचन की ट्रिक क्या लिखी? ना ये एहे एहे औ। ठीक है, द्विवचन चतुर्थी तृतीया चतुर्थी पंचमी का सेम है, मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम। षष्ठी सप्तमी द्विवचन भी सेम है, मुनयो। ठीक है, उसके बाद बहुवचन पे आ जाइए। तृतीया चतुर्थी पंचमी बहुवचन भी हमेशा सेम होता है, भिहि भ्यः भ्यः, मुनिभिः मुनिभ्यः मुनिभ्यः। ये भी लिख लीजिए, भिहि भ्यः भ्यः। और षष्ठी सप्तमी भी सेम होता है, षष्ठी में होता है मुनि नाम। और क्योंकि ये एक पुल्लिंग शब्द रूप है, इसलिए यहाँ पे आपका षटकोण वाला श आएगा, तो आपका शब्द रूप बन जाएगा मुनीषु। षटकोण वाला श आ रहा है क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द रूप है, इसलिए ये बहुवचन सप्तमी विभक्ति मुनीषु। संबोधन बनेगा हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। संबोधन का द्विवचन बहुवचन बिल्कुल सेम है प्रथमा विभक्ति की तरह, सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुनि ही था और संबोधन एक वचन में मुने हो गया। बोलिए पल्लवी जी, कहिए, अनम्यूट करके कहिए। हाँ, ये जो षष्ठी और सप्तमी में मुन्यो हो है ना, तो मुनि यो हो चाहिए कि मुन्यो चाहिए? आपको लिखना सिर्फ यो ही है शॉर्ट अच्छा। में। और क्योंकि एक संधि होती है इसलिए न के सामने न आधा आएगा य के सामने, तो मुन्ने हो हो गया।
ठीक है। ठीक। हम्म। ये बेसिकली ऐसा कह रहा है कि मुनि में ई की मात्रा लगी थी, इकारांत शब्द है, तो वो ई की मात्रा उड़ जाएगी। जैसे आपके सामने शब्द आया कवि, तो कवयो बनेगा। तो वहां पे कवयो जो बनेगा ना, वो कवयो बनेगा, तो उसमें वो आधा नहीं बनेगा, वह पूरा बनेगा। लेकिन क्योंकि मुनयो में न पे ई लगा था, इसलिए वहां पे संधि होने के कारण से न आधा हो गया है। लेकिन न आधा होगा ये रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये है कि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में द्विवचन के षष्ठी सप्तमी में ई की मात्रा नहीं आनी चाहिए। तो जैसे आपका कवि शब्द रूप है, तो वो कवयो बन जाएगा। बोलिए आशीष जी। भैया ये कवयो होगा या कव्यो होगा? हाँ, मतलब उसे नहीं, वो आधा नहीं होगा वो। आधा नहीं होगा? नहीं नहीं, कब आपने कोई भी शब्द रूप में ऐसा नहीं देखा होगा कि क है, फिर वो आधा लिखा है और यो है। तो संधि तो फिर इसमें भी हुई है, हमें, अयो। हाँ, इसमें इसमें भी हुई है, लेकिन ये इसका जो वो है, ये आधा नहीं होगा। जब शब्द रूप आपने देखे होंगे लिखे हुए, तो वहां पर कहीं पर भी वो आधा नहीं होता है। ठीक है। और अगर हुआ हो, देखा हो आपने कहीं, तो आप मुझे एक बार शेयर करना। ठीक है। ठीक तो है। फिर हम उसका एक यूनिवर्सल रूल ऐसा बना देंगे कि आपको आधा करना है व्यंजन को। ठीक है। और एक तरीका इसमें ऐसा भी हो सकता है जो आशीष जी बोल रहे हैं। अगर आशीष जी की बात चलिए, हम आशीष जी वाली बात करें, तो उसमें फिर क्या नियम लगेगा? वो ये नियम लगेगा कि आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ ली है ना? तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो व्यंजन है, व्यंजन को स्वर पूरा करते हैं। और जैसे कवयों में वो है, ये तो क्या है, व्यंजन है, और इसके साथ में ई की मात्रा लगेगी, स्वर तो वो पूरा होगा। लेकिन अगर हमको षष्ठी सप्तमी द्विवचन में ई की मात्रा नहीं लगानी है, तो वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आधा में उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, कवयो हो। तो अभी आप लोग ऐसा मान के ही चलो कि अभी आप लोग वो को आधा ही कर लो। जैसे पल्लवी जी पूछ रही थी ना, तो अभी आप वो को आधा ही करिए। जैसे मुन्नयों में ना आधा हो गया, वैसे कवयों में भी वो को आधा मान के कव्यो वो हो जाएगा। किस नियम के अनुसार कर रहे हैं हम ये? वर्णमाला के नियम के अनुसार ये चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी हम लोग याद करने के लिए ये ऐसा ही करेंगे कि षष्ठी सप्तमी में व्यंजन के साथ स्वर चला जाता है। जैसे इकारांत में ई स्वर लगा हुआ है, तो वो व्यंजन आधा हो जाएगा, तो मुन्नियों में न आधा हो गया और कवयों में वो आधा हो गया, ऐसा। हाँ, रोशनी जी बोलिए। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ म्यूट पर। सर प्रथम द्वितीय में वो रस्वई दीर्घई वाला मुनि मुनि में क्या डिफरेंट क्यों हुआ है, ऐसा कुछ रीजन? देखिए, शब्द रूप में कोई रीजंस नहीं होते हैं, ये नियम है। ठीक है, ये शब्द रूप इनके ऐसे ही चलते हैं। तो मुनि ही एक वचन है, और जब हमें बोलना होगा दो मुनि, तो वो रस्व ई का दीर्घ ही हो जाएगा, तो मुनि ऐसा बन जाएगा। ठीक है। ओके ऐसा। सर। हाँ। पल्लवी जी कुछ और भी पूछ रहे हैं क्या? हाँ, ओके, ठीक है। बहुवचन में तृतीय चतुर्थी पंचमी बन गया मुनि भी, मुनिभ्य। षष्ठी बहुवचन बनेगा मुनि नाम, और मुनीषु हे मुनया। अब आप लोगों ने लिख लिए नोट्स, इसका मुनि इकारांत शब्द रूप का, इकारांत पुल्लिंग का, सबने। अब आपके नोट्स में देख करके प्रवीणा, पल्लवी जी, पल्लवी जी आप बनाओगे नोट्स में देखकर एक बार? कवि हाँ शब्द है बोलिए। आपका, और जो आपने अभी मुनि शब्द इकारांत के नियम बनाए हैं, ठीक है, हम्म। उन्हीं को देखते हुए आप कवि शब्द रूप बनाइए पूरा। ओके। इकारांत, इकारांत पुल्लिंग। तो कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कविन, कविना, कविभ्यां, कविभिः, कवि, कविये, कविभ्यां, कविभ्यः। एक सेकेंड, चतुर्थी क्या बनाया आपने एक वचन? अच्छा, कवये होगा। हाँ, शाबाश। हाँ हाँ, कवये होगा। ओके, थैंक यू। फिर कवयई,
नहीं, हाँ हाँ कवये हाँ। है। नहीं नहीं, सिर्फ कवे है। बस ए ही लगना है ना, बस यह क्यों हाँ आएगा हाँ, ए पंचमी है। में? यस। कवे हाँ, है, कविभ्याम कविभ्यः, हाँ, कवे है कवयोः, शाबाश। कवीनाम, हम्म। कव कवौ कवयोः, कविषु। हम्म। हे कवि, हे कवि, हे नहीं नहीं, कवि कवय, नहीं, हे कवे। प्रथमा एक वचन तो हे कवे होगा ना हे कवे, संबोधन में। कवे, हाँ, हे हे कवे, कवे। हे कवि, हे कवयो, कवयः। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब देखो क्या है, आपने वो लिखे शॉर्ट फॉर्म में पूरा, वो पूरा देख देख के पल्लवी जी ने बोल दिया। ठीक है। तो जो मैंने आप लोग को जिस तरीके से वो बताया है ट्रिक में, वो देख देख के आप दुनिया भर का कोई भी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आ जाए, आप बना सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? जैसे हमारा अ, इसमें ट्रिक क्या लगाई थी हमने, आकारांत स्त्रीलिंग में, या, यही, यहाँ, यहाँ, या। ठीक है। मेन तो क्या, प्रथमा व्यक्ति एक एक वचन का है मेन तो। द्विवचन बहुवचन तो आधा तो सेम ही चलता है, या भ्याम 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 यो हो जाता है। और बहुवचन में बिही बेह बेह, नाम और सु हो जाता है। ठीक है। द्विवचन बहुवचन तो सभी जगह सेम है, दिक्कत से प्रथमा में आती है एक वचन में। तो एक वचन की हम ट्रिक्स लगा रहे हैं। जैसे हमने आकार इसलिए में क्या ट्रिक लगाई थी, या, यही, यहाँ, यहाँ, या। और अभी हमने क्या पढ़ा, इकारांत। तो इकारांत में ट्रिक क्या लगाई हमने, ना, ये, एहे औ। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, इसके पहले वर्तिका जी, आप इसके पहले भी आए हैं क्लास में? आए हैं। एक बार आप भूपति शब्द है, भूपति, ठीक है, उससे बनाइए जरा एक बार। भूपति का मतलब बता सकते हो क्या हो सकता है एक बार? भूपति। राजा। ऐसे तो जैसे, इस गौतम। नगर के राजा है ना, तो भू मतलब होता है पृथ्वी, जमीन। और वो पूरी जमीन पे नगर खड़ा है, तो वहां का जो पति है राजा है। राजा बताए, बनाइए राजा शब्द रूप बनाइए, मतलब भूपति बनाइए। देख के ना। हाँ बताइए। भूपति ही, भूपति, भूपतयः, भूपतिम, भूपति, भूपतिन, भू भूपतिना, हम्म। भूपतिभ्याम, भूपतिभिः, भूपतये, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपते, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपते, भू भुन भूपत भू भूपतन्य नहीं नहीं भूपत नहीं, पत्यो हो, भूपत्यो हो। हाँ, भूपत्योः, भूपतीनां, भू भूपतौ, हम्म। भूपत्यो, भूपतिषु, हे भूपते, हे भूपति, हे भूपतियु, हे भूपति, हे भूपतुयु, नहीं भूप नहीं, देखिए एक इसे मैं समझ गया। संबोधन के बहुवचन में दिक्कत क्यों आ रही है, वो मिसप्रिंट हो गया है। इसमें जैसे इधर लिखा हो गया है, संबोधन के बहुवचन में, हे मनु यह। ठीक है, तो ये मनु यहाँ गलत है, ये मुनय यहाँ है। हे मुनय, मतलब टेक्निकली संबोधन का बहुवचन इज सेम एज प्रथमा का बहुवचन। सो हे भूपतयः यही बनेगा। ठीक है। एक्सीलेंट, वेरी गुड वर्तिका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द रूप हमारा जो है, इकारांत पुल्लिंग एग्जैक्ट सेम उन्होंने बनाया है, और पति शब्द उन्होंने इस बार लिया है। तो क्योंकि हम सबको आ गया, तो हमको जरूरत नहीं है देखने की। तो आप में से किसी से, चित्रलेखा जी आप बनाएंगे पति शब्द से इकारांत पुल्लिंग? अनम्यूट करिए एक बार, अनम्यूट करिए। हाँ। इसका पति, पति का। हाँ जी। ओ, मुनि का बनाया इस तरह। एग्जैक्ट सेम वैसे ही बनेगा। ओके। पति ही, पति, पतियो, ई की मात्रा हटा पतु, दीजिए। प्रथमा बहुवचन में ई की मात्रा थोड़ी ना है, पता है, ह। पतयः।
हम्म। पतिम, पति, पतिनो, हम्म। पत्या, पति, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पतिभिः। पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। अच्छा, अब किसी को कुछ पूछना है? जो ने सुनाया शब्द को, इसमें किसी को कुछ पूछना है कि नहीं पूछना किसी को? क्या? नहीं, आपसे नहीं, चित्रलेखा जी ने सुना दिया, चलो। अब मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ कहना नहीं है क्या जो उन्होंने सुनाया? इकारांत पुल्लिंग शब्द ही है पति भी। उन्होंने जो सुनाया वो सही सुनाया, गलत किस क्या है? थोड़ा कुछ पकड़ा गलत नहीं? था। हाँ, क्या गलत गलत था। था सुनीता जी? हाँ, मैं वापिस से बताऊं क्या शुरू नहीं से? नहीं, क्या क्या गलत लगा आपको? कोई सा विभक्ति का कोई सा वचन गलत लगा हो? हाँ, वो हम्म, द्विवचन। हाँ, द्वितीय तक तो सही वो, था। देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है पति इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। मैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा आप उनको देखना। पत्या, पत्ते, ओके। पतये, पत्युः, पत्युः, पत्यौ। देखा ये? ठीक हाँ, है। अब जरा ऊपर चलते हैं, हमने मुनि शब्द हमने करे थे। मुनिना, पतिना। मुनये, मुने हैं, मुने हैं, मुनौ। उठाओ। हाँ जी। ये जो डिफरेंस निकले ना, इसका क्या अर्थ है? आशीष जी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, बस यही पूछ रहा था। हाँ। ये इसकी पंचमी और इस षष्ठी। हाँ, इसका ऐसा है, दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। ठीक है। दोनों तरीके इसके बनाने की सही है। जैसे इसमें पत्यु है पंचमी में। अब जरा मुनि नाम में हमने क्या लगाया था? मुने लगाया था। तो मुने अगर है, तो पत्ता ए है पता ए है, पता है वहां बन जाएगा। तो या तो पता ए है, पता है बन जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो है पत्या, पति शब्द इकारांत पुल्लिंग में। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इकारांत पुल्लिंग के कंडीशन में। तो बाकी सारे इकारांत पुल्लिंग के शब्द क्या है, इसकी तरह बनेंगे जो हमने पढ़े अभी, मुनि शब्द रूप। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर पति शब्द आपके सामने आ गया, तो इसमें जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे थे पंचमी षष्ठी, ये थोड़ी सी अलग बनेगी। पत्युहु, पत्युहु, पत्यौ। बस इतना आपको याद रखना है। अगर पति शब्द के अलावा, ये सब संधि का खेल है और कुछ नहीं। पति शब्द के अलावा कोई भी इकारांत पुल्लिंग शब्द आपके सामने आता है, तो वो किसकी तरह बनेगा? मुनि की तरह बनेगा। और अगर आपके सामने पति शब्द आ जाए तो वो किसकी तरह, वो थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वैसे ये एग्जैक्ट सेम है, बस इसमें इतनी चीज आपको अलग याद करनी है। ठीक है। बाकी इकारांत पुल्लिंग समझ आ गया सबको, मुनि शब्द के हिसाब से, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा ध्यान। हाँ, पर रश्मि जी कुछ कह रही है, बोलिए। बोलिए बोलिए, अनम्यूट है आप। सॉरी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि इसमें भी जो द्विवचन में षष्ठी सप्तमी में पत्तियों जो आधा त है, और हमने मुनि हाँ में भी आधा न देखा था। हाँ तो हाँ। इट इज नॉट द जनरल रूल, जैसे कवि में आपने बोला था कि आधा व नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने अभी क्या है, हमने हमने यूनिवर्सल रूल बना दिया है, क्योंकि व्यंजन अधूरा हो जाएगा ना स्वर के बिना। कवि अच्छा, से सो ही इट इज चला जाएगा तो यूनिवर्सल रूल फॉर एवरी एवरी जो एवरीवेयर। इकारांत हाँ, पुल्लिंग में सब इकारांत जगह यही पुल्लिंग में, चलेगा। षष्ठी सप्तमी में, बहुवचन में, द्विवचन में आपको ई हटाना है, तो आपका ठीक। व्यंजन आधा हो जाएगा। ओके, अब थैंक आता यू। है ईकारांत स्त्रीलिंग। जैसे छोटा अ पुल्लिंग था, और बड़ा मतलब दीर्घ का स्त्रीलिंग था, वैसे ही ह्रस्व ई क्या थी? कौन सा लिंग था? पुल्लिंग था।
तो दीर्घ ई कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। आज मैं आपको हल्की सी छोटी ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक 99% ऑफ द टाइम काम करती है आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता करने में। ठीक है। उसके पहले हम शब्द रूप देख लेते हैं। आप 5वें नंबर का पॉइंट, 6ठे नंबर का, जो भी आप शॉर्टकट बना रहे हैं उसमें पॉइंट लिख लीजिए। 5वां पॉइंट है मेरे हिसाब से, इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीय आपको याद करना पड़ेगा। बाकी तृतीया से सप्तमी एज इट इज जो बालिका शब्द रूप की हमारी ट्रिक थी, या यही यहाँ यहाँ याम, वही काम करेगी सब जगह। मतलब मैं एक और बात आपको बता दूं, स्त्रीलिंग शब्द रूप भी सभी जगह सेम चलते हैं। कुछ कुछ जगह पर चेंजेस आता है, वो आपको बता दूंगा मैं। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि अगर स्त्रीलिंग शब्द रूप है तो सप्तमी बहुवचन में क्या आएगा? संतरे वाला स आएगा, राइट। लेकिन नदी शब्द रूप में ऐसा नहीं है। नदी शब्द रूप एक्सेप्शनल केस है। नदी शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के अंदर सप्तमी बहुवचन में षटकोण वाला श ही आएगा, तो शब्द रूप बन जाएगा नदीषु। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, मुनि शब्द में एक और बात मुझे बतानी थी। ये देखिए, मुनि शब्द के प्रथमा द्विवचन में, द्वितीय द्विवचन में, और द्वितीय बहुवचन में, और षष्ठी बहुवचन में, ये 4 जगहों पर आपका बड़ी ई की मात्रा आएगी। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। चूंकि हालांकि मुनि शब्द रूप क्या है, छोटा ही है उसमें, है ना। तो भी उसमें शब्द रूप लिखते समय जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करे हैं, वहां पर आपका क्या है, बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्लियर हो गया नीना जी? क्लियर है? ठीक है। ओके, चलिए अब हम कर रहे हैं इकारा स्त्रीलिंग याद। जिन जिनको बालिका शब्द रूप याद है उन सबको इकारा स्त्रीलिंग शब्द रूप भी याद है। प्रथमा द्वितीय याद करेंगे। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीहि। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीहि। अब हमने तो क्या याद किया है? तृतीया से सप्तमी, या यही यहाँ यहाँ याम। बालिका में यहां तो कुछ और ही लिखा है। तो आपको एक बात बताता हूं, नदी के एंड में लिखा हुआ है द। ठीक है। अगर द है, ठीक है, और उसके सामने आ जाए य, जैसे नदी शब्द है और हमको तृतीय एक वचन में क्या बनाना है? या लगाते हैं तृतीय एक वचन में। या ट्रिक याद की ना हमने, या यही यहाँ यहाँ या। तो नदी के सामने य आ जाएगा। तो कभी भी द और य आमने सामने आते हैं तो जो लेटर बनता है वो बनता है द। ठीक है। और क्योंकि नदी शब्द रूप में द आता है और तृतीया से सप्तमी में या यही यहाँ यहाँ याम लगता है, इसलिए सभी जगह पर नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः, नद्याम लिखा हुआ है। ये नदी शब्द तो आप लोग अभी याद करके सुना सकते हो, प्रथमा द्वितीय याद करना है बस। बाकी तो पूरा सेम है बालिका की तरह। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो, नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनाम नदीषु। अब यहाँ पे नद्यो क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे योहो लगा है, और द के बाद में यहाँ आएगा तो वो द्य हो जाएगा, तो नद्यो हो गया। 1 मिनट का टाइम देता हूं, कौन सुना सकता है मुझे नदी शब्द रूप याद करके? आपको सिर्फ प्रथमा द्वितीय याद करना है, बाकी आपको पूरा आता है। संबोधन एज इट इज सेम है, जैसा प्रथमा व्यक्ति वैसा। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। डिफरेंस बस इतना आएगा, प्रथमा एक वचन में दीर्घ ई है और संबोधन एक वचन में ह्रस्व ई है। ई की मात्रा का डिफरेंस आएगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं। बालिका शब्द रूप क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में याद करने दिया ही था। जिन जिन को बालिका शब्द रूप आता है उन सबको नदी शब्द रूप याद होना चाहिए।
बस 3 लोग। अशोक जी आप सुनाएंगे? शायद आप आज पहली बार आए हैं शायद, है ना? कितने, चलिए 4 लोग के हाथ उठे। हाँ, स्वाति जी, 1 मिनट, बोलिए। नदी, नदियों, नदियाँ, नदी, नदियों, नदी, और फिर नदी, नदियाँ, 1 मिनट, द्वितीय एक वचन क्या बनेगा? नदीम, ठीक है। फिर नदियाँ, नद्याभ्यां, नदीभ्याम, नदी भी, यही नदी, नदी ये, नदी ये, नद्यई, नद्यई। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्ये, और नदी, नदी ये, या यही, या नदिया, उसे क्या पढ़ते हैं? नद्याहा। नद्या, और नदी, नदीभ्याम, नदीभ्ये, फिर नद्या, नदी, नदयो, नदियों, और नदी नाम, फिर यम, नदी नाम, हाँ, नदी, नद्याम, नद्याम। नद्याम, नद्याम, और नद्याम के बाद नदियों, और नदीसु, नदीशु। हाँ, परफेक्ट, आपको पूरा आ गया, बस थोड़ा बोलने में हो रहा होगा। वो द और य को साथ में पढ़ेंगे तो देव हो जाएगा। एक बार रश्मि जी आप और सुना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्याः, नदी, नद्योः, नद्यो, नदीनां, नद, नद्यां, नदी, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नदी, हे नद्यः, हे नदी, हे नद्यौ। हे नद्यौ, हाँ हे हे नद्यौ, नदी, हे वेरी गुड। नद्यौ। सेजल जी आप सुना पाएंगे क्या? आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, मुझे पता है। सेजल जी आप ट्राई करोगे? अनम्यूट करो एक बार। सर कॉन्फिडेंट नहीं इतना। कोई बात, नेक्स्ट क्लास में आपसे यस, पक्का। ठीक है, पक्का पक्का। चलिए, गुड इनफ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो आप लोग को सिमिलरिटी पकड़ में आने लगी होगी कि भाई सारे शब्द रूप सेम ही हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा स्लाइड चेंज होता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब आ गए हम अगला लेटर उ की तरफ। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा द्वितीय आपको याद करना पड़ेगा। हर शब्द रूल को जैसा रूल होता है, उकारांत पुल्लिंग। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए, ना, वे, ओहो, ओहो, औ। अब ये जो है ना, इसको आप बड़ी अच्छे से, जैसे आप ऐसा इमेजिन करो कि आप किसी को कुछ कह रहे हो, तो ना, वे, ओहो, ओहो, औ, ऐसा कहते रहो। आप किसी को सुना रहे हो कुछ, ना, वे, ओहो, ओहो, औ, भानु ना, भानवे, भानो, भानो, भानु। ठीक है। अब जैसे आपके सामने शब्द आया साधु, साधु भी उकारांत पुल्लिंग है, तो क्या बनेगा? साधु ना, साधवे, साधो, साधो, साधु। करेक्ट। तो क्या ट्रिक बनी पंचमी सप्तमी उकारांत पुल्लिंग की? ना, वे, ओहो, ओहो, औ। बाकी द्वितीय बहुवचन तो, द्विवचन बहुवचन तो बिल्कुल सेम है। भानुभ्याम, 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 भान वो, भान वो, आधा आधा पढ़ना है। ठीक है। और भानु भी, भानुभ्य, भानुभ्य, भानु नाम, भानुषु। जहां पर भी छोटे छोटे रस्व स्वर बन रहे, जैसे हमारा रस्व ई था। ठीक है, तो रस्व ई में भी क्या हुआ था? सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी षष्ठी बहुवचन में दीर्घ हो गया था। वैसे यहाँ भी उकारांत पुल्लिंग में छोटा ऊ है, लेकिन षष्ठी बहुवचन में वो ऊ कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा।
तो क्या बन गया वो, भानु नाम बन गया। और जैसे हमने मुनि शब्द में द्विवचन प्रथमा का बड़ा हो गया था, वैसे ही इधर भी द्विवचन भानु का बड़ा हो जाएगा, भानु, भानु। सारे शब्द रूप बिल्कुल सेम है। चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर भानु शब्द आपको याद करके सुनाना है। भानु, भानु, भानवः, भानुम, भानु, भानुन, भानु, भानुना, भानवे, भानो, भानो, भानौ। क्या ट्रिक बनी, नावे, नोहो, नोहो, नौ, भानुना, भानवे, भानो, भानो, भानौ, भानुभ्याम, 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 भानवोः, भानवोः, भानुभिः, भानुभ्यः, भानुभ्यः, भानुनाम, भानुषु, हे भानु, हे भानु, हे भानवः। संबोधन का प्रथमा थोड़ा अलग है, भानु बनता है, बाकी द्विवचन बहुवचन संबोधन का प्रथमा की तरह सेम है। हे भानु, हे भानवः। क्या हुआ नीना जी, नहीं हो पाएगा याद? हो रहा है ना? अमिता जी, हो रहा है याद? ट्रिक समझ आ रही है? ट्रिक लगा के हो जाएगा ना काम? रोशनी जी, अब थोड़ा इजी लग रहा है कि अभी कठिन लग रहा है? नहीं, इजी लग रहा है। है ना, बस थोड़ा ज्यादा है, बाकी है तो इजी, लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है। है ना? हाँ। आपको याद है बालिका शब्द रूप या बालक शब्द रूप? हाँ, वैसे तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद रहता है अभी ना। अब मुझे पक्का पक्का याद चाहिए ट्यूसडे तक। यस सर। ठीक है, हाँ। वर्तिका जी सुनाएंगे आप भानु शब्द रूप? ट्राई करने में क्या जाता है? ठीक है, चलिए करिए, अनम्यूट कीजिए। भानु, भानु, भान्वः, भानुम, भानु, भान, भानुन, भान, भानुना, बड़ा भानुना। हुआ है ना? हाँ, फिर आपका ट्रिक, भान, भानेना, भानुना, भानु, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। फिर वे ओ, भानु, भानो, भान, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य। एक सेकंड, चतुर्थी एक वचन क्या बोला आपने? भानहो। नहीं नहीं, पहले तो वे आएगा ना। वे तो तो बोले ना। भानवे, हाँ भानवे। वे, और वे भूल गए, हाँ वे। हाँ, फिर ओ, तो फिर भानो, भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्याम। फिर भानाउ, मतलब ओ की मात्रा। और फिर उसके बाद भानवे एक और सेकंड, षष्ठी सप्तमी द्विवचन क्या बनेगा? षष्ठी। दोनों सेम बनते हैं ना, षष्ठी सप्तमी द्विवचन? बहुवचन में द्विवचन, 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 द्वि षष्ठी सप्तमी द्विवचन। भन्यो, भान वो हो, भान वो हो, वो। जैसे मुनयो हो बना था ना, वैसे हाँ, भान वो हो। भान वो हो, यो लगा हाँ दे। हाँ भान। हाँ। और और वाला भी षष्ठी में नाम लग जाएगा, भानु नाम। शाबाश, सप्तमी में क्यों भानु, लग जाएगा? भानु शुभ। हाँ, और संबोधन क्या है? प्रथमा विभक्ति की तरह चलेगा संबोधन। हे भानु, हे भान, हे बस मैंने इसमें यही बताया था, भानु क्या संबोधन एक वचन अलग है, हे भानो बनता है, बाकी द्विवचन बहुवचन सेम है प्रथमा की तरह। तो क्या बनेगा? हे भानु, हे भानु, द्विवचन क्या बनेगा संबोधन का? हे भानु, हे भानवः। हाँ, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा जितना इजी कर सकूं उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का। जैसे मुनयो था षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में, तो वहां पर योहो एंड में आ रहा था, करेक्ट? अब भानु शब्द का भानवो है, यहाँ पर वो एंड में आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे भान योहो कर दे तो कैसे पता चलेगा गलत है? और मुनयो में कोई मुनवो कर दे, कैसे पता चलेगा गलत है? तो एक ट्रिक बता दूं, षष्ठी सप्तमी द्विवचन डिसाइड होता है
चतुर्थी विभक्ति एक वचन से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन के एंड में क्या है? भानवे। इसका मतलब षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या आएगा? भानवोहो, भानवोहो। ठीक है। अब वहीं अगर हम ऊपर चले तो तृतीय व्यक्ति के एंड में, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन के एंड में क्या है? ये, मुने ये। तो इसका मतलब षष्ठी सप्तमी के एंड में क्या बनेगा? मुनयो हो, मुनयो हो। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। क्योंकि साउंड होने में तो भान यो भी सही लगता है और भान वो भी सही लगता है। ऐसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में वाई मैच कराते हैं, बच्चों बचपन में करते थे ना। तो इधर वाई मैच नहीं होती, यहाँ पे एक एक शब्द मैटर करता है संस्कृत में। तो चतुर्थी विभक्ति में जो साउंड आ रहा है भान वे वहां पर है, तो षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में भी भान वो हो बनेगा। ठीक है। तो हम, ये हमने कौन सा करा? उकारांत पुल्लिंग। अब छोटा ऊ अगर पुल्लिंग है तो बड़ा ऊ क्या होगा? कौन सी लिंग होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। तो आ गया हमारे पास धेनु। प्रथमा द्वितीया आपको याद करना पड़ेगा, बाकी पूरा सेम है। यहाँ पे ट्रिक लगेगी आपकी वा, वे, ओहो, ओहो, औ। चलो ये वा वे वाली रहने दो, दो तरीके इसके हैं। ये वाली आप करो यार, ना, वे, ओहो, ओहो, औ। इसके पहले भी कहीं अप्लाई कर चुके ना ये सेम ट्रिक हम? देखो कहाँ पे अप्लाई की है? ना, वे, ओहो, ओहो, औ। कोई बताएगा? उकारांत पुल्लिंग। भानु हाँ, में। बस तो सेम हो गया आपका, उकारांत तो निपट गया आपका सेम ट्रिक से। उकारांत में आपकी एक ही ट्रिक से पुल्लिंग भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। ना, वे, ओहो, ओहो, औ। अब यहाँ तृतीय चतुर्थी में दो तरीके बताए हैं, धेन वा भी सही है, धेनु ना भी सही है, तो आप तो वही ट्रिक याद रखो, ना, वे, ओहो, ओहो, औ। तो क्या बनेगा शब्द रूप? धेनु, धेनु, धेनव। ये भी कॉमन है सभी जगहों पर। अब यहाँ पर आपका द्विवचन बड़ा हो जाएगा, एक वचन छोटा रहेगा। और जैसा प्रथमा का द्विवचन होगा वैसे ही द्वितीय का द्विवचन होगा, क्योंकि दोनों सेम चलते हैं। एक और ट्रिक आप लिख लीजिए सभी लोग, जो मैंने ये वचन ट्रिक बताई है ना, सभी शब्द 99% शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति एक वचन ह्रस्व होगा, छोटा होगा। जैसे लता, ये आकारांत तो छोड़ दो, मुनिम में न छोटा है, पतिम में त छोटा है। अब बस एक नदी शब्द रूप है जहां पर ये बड़ा है, द्वितीय। ठीक है, बड़ी की मात्रा है। बाकी भानु में छोटा है और धेनु में भी छोटा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, बस नदी में बड़ा है, बाकी सब जगह छोटा है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन ज्यादातर छोटा ही होता है। बोलिए स्वाति जी। भैया लेकिन धेनु में तो छोटा ही ऊ आ रहा है और है भानु ना? में भी तो वही होता है। हाँ, तो ये तो मैं वैसे ट्रिक ये बता। हाँ, बोलिए बोलिए। ये ना अभी आपने बोला ना कि बड़ा आता है तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ये तो छोटा ऊ ही है। अच्छा, ओकारांत में? हाँ जी। जी। हाँ, नहीं नहीं, तो ये बड़ा होगा, ये उकारांत स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक है। धेनु पे है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि उकारांत, एक सेकंड, उकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप आगे दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ये उकारांत ही है। ठीक है, क्योंकि इसे तो ये उकारांत। पुल्लिंग है, ये नहीं नहीं, ये धेनु तो पुल्लिंग नहीं है। नहीं नहीं, स्त्रीलिंग ही है, इसको आप उकारांत कर लीजिए। इसको मतलब न के नीचे दीर्घ उ, ऊ की मात्रा हाँ कर हाँ दें, हाँ हाँ। दीर्घ। अच्छा, तो उसका फिर एक वचन है धेनु हो जाएगा कि धेनु? धेनु ही धेनु, रहेगा, धेनु ही धेनु रहेगा। रहेगा। क्योंकि धेनु शब्द के साथ ऐसा है, धेनु उकारांत में ही प्रयोग किया जाता है, कई जगह पर उकारांत में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन धेनु शब्द है कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है। धेनु, धेनु। बस अब आप लगाइए धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनु। अब वही ट्रिक लगाइए आपकी जो आपने याद की है, धेनु ना,
धेनवे, धेनो, धेनो, धेनौ, धेनुभ्याम, 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 धेनवो, धेनवो। क्या डिसाइड होगा? चतुर्थी विभक्ति डिसाइड होगा। चतुर्थी में वो लगा है तो षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में वो लग जाएगा। धेनवो, धेनवो। धेनु भी, धेनुभ्यः, धेनुभ्यः। और हमने क्या ट्रिक पढ़ी है? षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में बड़ा हो जाता है तो धेनु नाम में न बड़ा हो जाएगा, धेनुषु। ये देखिए उकारान में ये चेंज हो जाता है। सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वो षटकोण वाला श लगता है, धेनुषु। हे धेनो। और उकारांत में जैसे हे भानो बना था संबोधन एक वचन, वैसे ही आपका धेनु का संबोधन एक वचन बनेगा, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। भी ये तो बिल्कुल आपका टू कॉपी है। जैसा आपका भानु था एग्जैक्ट वैसा आपका धेनु है, लेकिन लिंग अलग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अंतर है बस। भैया बस और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन अलग है इसमें। हाँ बस वो अलग है। उसमें क्या था? भानुन, और यहाँ पर क्या है? धेनु, है ना। ऐसे जो जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला प्रथमा द्वितीय तो आपको याद करना पड़ेगा। थोड़े बहुत चेंजेस प्रथमा द्वितीय में आ जाते हैं, बाकी जगह नहीं आते। ठीक है। और आज का आखिरी हम देख लेते हैं, नपुंसकलिंग भी बिल्कुल सेम होता है। उकारान नपुंसकलिंग होता है, छोटा ऊ। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। लो, इसमें तो एक और फायदा आपके पास हो गया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। एक और रूल आप लिखेंगे, नपुंसकलिंग कोई सा भी हो, दुनिया भर के जितने नपुंसकलिंग है उन सारे नपुंसकलिंग शब्द रूपों का प्रथमा द्वितीय एक सा ही होगा। ठीक है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। अब आप ट्रिक लगा दो अपनी, ना, ने, नह, नह, नी। क्या ट्रिक लगाई? नपुंसकलिंग में उकारांत के ना, ने, नह, नह, नी। मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुनी। बस बाकी पूरा शब्द रूप सेम है, मधुभ्याम, 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 मधुनोह, मधुनोह। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में न एंड में आया है, इसका मतलब षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में भी न बनेगा, तो मधुनोह, मधुनोह हो गया। फिर क्या बनेगा? मधुभिः, मधुभ्यः, मधुभ्यः, मधु नाम। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मात्रा बड़ी हो जाती है तो मधु नाम, और बहुवचन सप्तमी का मधुषु। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। नपुंसकलिंग का संबोधन हमेशा प्रथमा व्यक्ति के जैसा ही होता है, एज इट इज। मतलब उकारा शब्द रूप तो तीनों सेम से ही है। क्या ट्रिक लगाई हमने? ना, ने, नह, नह, नी। मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुनी। 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोगों को सुनाना है। मधुना तो नहीं सुनाना, ये सुनाना है स्त्रीलिंग धेनु। बोलिए स्वाति जी। भैया इकारांत में नपुंसकलिंग नहीं होता? हुआ ना, ये अपना नपुंसकलिंग तो है ये। नहीं, ये उकारांत में है, इकारांत हाँ, में शायद हमें नहीं 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 करना। नहीं, एकारांत में नहीं है नपुंसकलिंग, नहीं दिया ना, नहीं पढ़ा ना हमने। हाँ नहीं पढ़ा, नहीं है। चलिए कीजिए कीजिए, याद कीजिए धेनु शब्द रूप। ट्रिक लगा के याद करना है। आज लोगों ने तो मस्त कैमरा बंद कर लिया तो देयर से। ना, वे, ओहो, ओहो। अब जैसे वर्तिका जी ने सुना दिया था मुझे, लेकिन वो ने हाथ नहीं उठाया था, ऐसे काफी लोग होंगे। स्वाति जी आप ट्राई करोगे? कीजिए। धेनु, धेनु, धेनवा, धेनु, 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 धेनुना,
धेनुभ्याम धेनुभि ना नी ई धेनुवे धेनुवे नहीं, धेनवे। धेनवे धेनुभ्याम और धेनुभे और फिर ये यौ धेनु नहीं, ओ है, यऊ नहीं है, ओ हो, धेनु हो। धेनु धेनुभ्याम और धेनुभ्य और उसके बाद धेनुभ्य। धेनुभ्य धेनु धेनु धेनवो और धेनु नाम लास्ट है धेनव धेनव धेनयो धेनवो और धेनुषी। हे धेनु हे धेनु हे धेनु हे धेनव। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस आज के लिए इतने ही करेंगे हम। इकारांत हो गया, इकारांत हो गया, उकारांत हो गया। रवीना जी कुछ कहना चाहते हैं? सर वो चतुर्थी एक वचन धेनु का देन वे ही होगा ना, देन वे। हाँ, धेनवे, देन धेनवे है, ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे, हाँ, स्वाति जी बोल रहे हैं कुछ। यार थोड़ा सा पजल हो रहे हैं, मतलब सब कुछ मिक्स हाँ, हो रहा है ऐसा लग रहा है। होता है, होता है। और ये तो बहुत मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है वो होता है, लेकिन इसलिए मैंने आपको सिर्फ ट्रिक्स लिखवाई है। अगर मेरी तो आप एक बात सुनो, आप सब छोड़ दो, आप सिर्फ जो प्रथमा व्यक्ति की जो ट्रिक्स है, बस वो याद रखो, ठीक है। और कुछ आपको आपको ना द्विवचन की टेंशन लेनी है, ना बहुवचन की। द्विवचन बहुवचन तो सेम ही है, कोई तो उसमें चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रथमा विभक्ति में चेंजेस हो रहे हैं, उनकी, वो भी तृतीया सप्तमी के बीच में, वो भी उनको जो ट्रिक लग रही है बाद बाद में उसमें, वो ट्रिक मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ। तो एक शब्द रूप की एक ट्रिक, और जैसे उकारांत की ट्रिक तो तीनों में काम आ गई, एक ही ट्रिक है ना। तो आप सिर्फ वो ट्रिक याद रखो कि तृतीया से सप्तमी में क्या बनेगा। आप संबोधन छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसकी चिंता करने की। आप प्रथमा द्वितीय थोड़ा बहुत याद कर लो, प्रथमा द्वितीय में भी नपुंसकलिंग तो अब निपट गए सारे, तो नपुंसकलिंग सारे सेम होते हैं प्रथमा द्वितीय। उसके बाद द्विवचन जो होता है वो सेम होता है, प्रथमा द्वितीय का द्विवचन सेम होता है। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, उसमें म लग जाता है, और प्रथमा व्यक्ति छोटा होता है। तो क्या बचा? ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए ना। अभी आपने दूसरी क्लास तो पढ़ी है शब्द रूप की, तो थोड़ा तीसरी, सॉरी दूसरी नहीं तीसरी, अभी तो चलेगी आराम से 5-7 क्लास और शब्द रूप की, ठीक है। लेकिन आपको पक्का करा दूंगा, मेरी गारंटी। मुझे आपसे क्या चाहिए, आपको जितना बोलूं उतना आप याद करके आओ, बस छोड़ना नहीं अभी से, ठीक है। हम तो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में टाइम तो वो भी आचार्यों की भाषा सीख रहे हैं, तो इतना इजी थोड़ी ना होगा। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये बात। शब्द रूप के बाद आई प्रॉमिस कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। शब्द अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई शब्द रूप हमने पढ़ लिया और अभी तो सेकंड टॉपिक ही था, इसके बाद तो बहुत सारे टॉपिक होंगे, और जब सेकंड टॉपिक ही ऐसा है तो आगे क्या क्या होगा, मैंने जानबूझ के टॉपिक अभी लिया है। क्यों? ताकि डिफिकल्ट टॉपिक निपट जाए तो हम लोग फ्री हो जाएं, ठीक है। तो आप लोगों को इस टॉपिक से लैंग्वेज को जज नहीं करना है कि लैंग्वेज बहुत कठिन है, संस्कृत बहुत इजी है। ये तो थोड़े से क्या है, कर्ता शब्द हैं जो बार बार आपको फेस करने पड़ेंगे, इसीलिए थोड़ा सा जरूरी है आपको पढ़ाना। तो वो आपको याद बस करने हैं, और ट्रिक से तो याद हो रहे हैं ना। पहली क्लास में आप कंफ्यूज थे, आज थोड़ा सा कम कंफ्यूज हुए, क्योंकि आप मैच कर पाए कि हाँ भाई ये तो सेम जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। ऐसे और डाइल्यूट होते जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा धीरे धीरे। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए। वो ऐसा है कि याद करते जाएंगे फिर भी भूल जाओगे, पर जैसे जैसे लैंग्वेज यूज करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे याद रहता जाएगा। जैसे वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का श्लोक है, तो मुझे अभी याद आ गया कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए मैंने पूछा कि धेनवे है ना, गुरुवे नमः ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो फिर वो जैसे वो अपना ये था दूसरा, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन चारित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग।
तो उसमें चारित्राणी बहुवचन आ गया। तो जैसे जैसे लैंग्वेज यूज करते जाएंगे वैसे वैसे याद रहता जाएगा। अब जैसे प्रवीण सजनानि सर्वत्र चंदनम न वने वने, तो चंदन हर एक वन में नहीं होता है, तो अभी वहां वने सप्तमी वने एक है, वचन है। वने वने कौन सी विभक्ति है, कौन सप्तमी एक बताए? वचन। सप्तमी एक वचन है। ठीक है। अभी तीन तीन श्लोक प्रवीरा जी ने कैसे करेक्ट कर लिए, क्योंकि वो उन्हें 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, और वो उन्होंने सीखा है अप्लाई करना। उनको भी याद नहीं शब्द रूप, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे कनेक्ट करा, क्योंकि उन्होंने जब याद करवाए थे तब उन्हें फोकस से कर लिए थे, तो आज उनको वो काम आ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज जब आप समय सार की गाथा उठाओगे, आप तत्वास्तु उठाओगे। आशीष जी तो वो तत्वास्तु के डाउट पूछते थे, मैं पुरानी क्लास सुन रहा था, तत्वास्तु के डाउट पूछते थे कि इसमें ऐसा क्यों है। तो जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, आप एक बार संस्कृत सीखने के बाद आपके पास हजारों ग्रंथ के रास्ते खुल जाएंगे, संस्कृत में है, जो आज तक आप नहीं पढ़ते थे, अब आप वो सब पढ़ोगे। आप एक बार शब्द रूप सीख लो, अब आपका 2 लाइनें आएंगी। वो आपने इतने सारे शब्द रूप पढ़े कि 90% शब्द आपको पता चल जाए कौन सी भक्ति है, कौन सा वचन है। अब वने है, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? में। तो वन में, तो आपको अर्थ पता चल गया। अब आपने संस्कृत पढ़ी नहीं और कोई आपसे कहे वने, तो आपको क्या पता वने मतलब क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने शब्द रूप पढ़े तो आपको कनेक्ट करना आ गया कि नहीं आ गया? तो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम अप्लाई तब तो करेंगे जब हमको याद रहेगा, हम सीख लेंगे। हमने सीखा नहीं, हम सीधा अप्लाई करने चले जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बस अभी आज बताऊंगा वो क्या क्या याद करना है, उसके पहले आशीष जी। हाँ भैया जी, मेरा एक छोटा सा बस ये क्वेश्चन है। जैसे ये जितने भी शब्द रूप हैं तो इनको हम सुबंत प्रत्यय कहते हैं, सुबंत प्रत्यय पद। तो इनका पूरा एक पूरा फॉर्मेट होता होगा, तो उसका कोई ऐसा पीडीएफ वगैरह मिल सकता है जो इसमें पूरी हाँ, सिद्धि कर रखी हो, ताकि देखिए हमने ये वो आप जो पूरे पूछ रहे 24 हैं, प्रत्यय याद कर हाँ लिए। हाँ, तो आपने इसमें सौजस, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने आपने वो वाले प्रत्यय याद कर लिए हैं सुबंध के? नहीं किए, तो इसीलिए पूछ रहा हाँ, हूँ। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो आशीष जी ने थोड़ा सा क्या शब्द पूछा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मान्यता है, एक पाणिनि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं संस्कृत के, और उनका जैन दर्शन से रिलेशन ऐसा है। आप पूज्यपाद स्वामी को जानते हैं? क्योंकि आशीष जी ने जो क्वेश्चन पूछा ना, थोड़ा सा मैं उसको डाइल्यूट कर दूं आप लोगों के लिए, वो क्या पूछ रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है? जैनेन्द्र व्याकरण कोश उन्होंने लिखा है। ठीक है, अगर आपको पता हो, जिन्होंने स्टोपदेश भी लिखा है ऐसे पूज्यपाद स्वामी। सर्वासिद्धि की टीका, मतलब संस्कृत भाषा के सबसे महान ज्ञायक आचार्यों में से एक पूज्यपाद स्वामी जैन आचार्य में हुए हैं। और संस्कृत भाषा के महाज्ञायक कौन हुए हैं? पाणिनि। तो पाणिनि को जब पता चला था कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है और मैं व्याकरण पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो पाणिनि पूज्यपाद आचार्य के पास गए थे कि हे आचार्य, आप इस व्याकरण को पूरा कीजिए, संस्कृत व्याकरण को। धर्मों से कोई रिलेशन नहीं था उसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई है जो इस व्याकरण को पूरा कर सकता है। पर फिर आगे जाके उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो जैनेन्द्र व्याकरण कोश लिखी थी। तो ये जो आशीष जी पूछ रहे हैं ऐसा है, पाणिनि ऐसा मानते हैं संस्कृत में माहेश्वर सूत्र होते हैं। महेश्वर किसे कहते हैं हम? शिव जी को महेश्वर कहते हैं। और शिव जी के त्रिशूल में लगा है डमरू। ठीक है, तो जब वो डमरू बजता है, ऐसा कहा, जब शिव जी का डमरू बजा, तो उस डमरू में से कुछ शब्द निकले, उसमें से कुछ मात्राएं निकली, सूत्र जिसे हम कहते हैं। और जब वो निकले, तो उन सूत्रों से संस्कृत भाषा की रचना हुई। और संस्कृत भाषा इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, यू नो दैट। ठीक है, तो जब संस्कृत भाषा बनी तो फिर इंग्लिश, हिंदी बनी, इंग्लिश बनी, दुनिया भर की मराठी बनी, बंगाली बनी, सारी लैंग्वेजेस आफ्टर संस्कृत बनी। तो जब अब आशीष जी ने पूछा, वो पूछ रहे हैं वो मेन सूत्र कौन से हैं, जिन सूत्रों से ये आप बालक बालिका शब्द आप बना रहे हो, राम शब्द बना रहे हो। राम शब्द से रामः संस्कृत में बना ना, तो उसका भी कोई सूत्र है। जो आशीष जी ने पूछा, जो आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो, वो है संस्कृत साहित्य। ठीक है, और इसके ऊपर ग्रामर कैसे बनी, उसके लिए जो टॉपिक होता है उसे हम कहते हैं संस्कृत वांग्मय। जो पढ़ते हैं शास्त्री, जो हम बच्चे करते हैं, जो जयपुर शास्त्री करते हैं, उन शास्त्री करने वाले बच्चों के कोर्स में होती है संस्कृत वांग्मय। और आप लोग जो पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो आप उसका बेसिक लेवल, जिसे हम कहते हैं संस्कृत साहित्य। तो मैं वो जानबूझ के शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कठिन पड़ेगा, लेकिन फिर भी आशीष जी अगर आपको देखना है तो उसके बारे में जो मैंने एक और पीडीएफ भेजी है शब्द रूप की, उसमें लिखा हुआ है पहले पेज पे ही, सौजस मोर्चट करके।
स्थिप्तस्थी स्थिप्तस्थ, अगर आप जो भी आप पूछ रहे हो उसमें शब्द दिया है, ठीक है, ऐसा। और एक और है, अभी आपने माहेश्वरी सूत्र बताया तो उसमें सारे वर्ण एक एक है, सिर्फ ह ही 2 बार क्यों आया? एक हाँ क्योंकि, हयवरट और एक हाँ हल्लर। हाँ, तो वो उसका क्या है, उन्होंने ऐसी रेंज बनाया है कि आप इस ईयर से लेकर के इस, अब वो सर्कुलर मोशन में लिखोगे आप, तो इस ह से लेकर के इस ह तक, तो उसके बीच में जितने लेटर आ जाएंगे ना, उन सब से नियम बनाए। तो वो नियमों को बनाने के लिए 2 बार ह आया। और वो तो ऐसा है कि भाई शिव जी के डमरू से निकल गए 2 ह। अब ये व्याकरणाचार्य की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उससे कनेक्ट करके ग्रामर बनाए। वो 2 ह आने का रीजन ही ये है कि बहुत सारे नियम उससे बन रहे हैं, इसलिए, है ना। और आप उन 2 ह के बीच के वर्णों को देखिए, तो उनसे शब्द बनेंगे, इसीलिए। हाँ, वर्तिका जी कुछ पूछ रहे हैं। इसका ओरिजिन वाला क्या, मतलब कब का एरा कब है, कब ये तो शिव जी के समय का है। शिव जी और कब हुए थे? शिव जी तो, अब वो तो उनके तो भगवान है। वो तो हाँ जैसे उन्होंने विश्व, जैसे ब्रह्मा हुए, अब आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो बिफोर BC, बिफोर क्राइस्ट आपको जाना पड़ेगा, उसके भी अपने बहुत पहले। से वैल्यूएट करने के लिए कि अपने कौन से हम तीर्थ के काल। हम तीर्थंकर के काल में हम कैलकुलेट करेंगे उसको पूज्यपाद स्वामी के काल के हिसाब से। पूज्यपाद स्वामी ने, क्योंकि उनके समकालीन, समकालीन तो नहीं, लेकिन उनके पहले हुए पाड़ी, ठीक है। पर वो तो उस वक्त तो चलन में था। नहीं नहीं, तभी रचा है, पाणिनि ने रचा है ना व्याकरण तो। संस्कृत व्याकरण तो पाणिनि ने रचा है। शिव जी के डमरू से निकले सूत्र, और उसको पाणिनि ने व्याकरण में, उसके पहले तो वो यूजलेस थे शब्द, उनको पाणिनि ने वैल्यू दी है उनको व्याकरण बना करके। तो पूज्यपाद स्वामी का जो समय है, उसी समय पर पाणिनि व्याकरण की रचना उसके थोड़ा पहले माननी चाहिए, ऐसा है। फिर तो बहुत सारे व्याख्याचार्य हो गए संस्कृत के। लैंग्वेज तो क्या, लैंग्वेज नेवर कंप्लीटेड, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। तो यू कैन तो नॉट, पुराने नहीं होंगे मतलब। नहीं नहीं, पूज्यपाद स्वामी तो काफी पुराने, सर्वा सिद्धि भी एक हजार साल, हाँ तो तत्वा, अब इससे हाँ, ज्यादा नहीं होंगे, मतलब ऐसा मैं कह इससे रही हूँ। ज्यादा, हाँ, इससे दो ढाई ज्यादा नहीं। हजार साल से ज्यादा तो क्योंकि नहीं होंगे। बहुत, हाँ, उससे भी तो हो सकता है, इतना ही, तो इतना फिर ही। जो क्योंकि आचार्य कुंद कुंद की 1000 साल हम मानते हैं, हाँ है ना, तो उससे शिव इतना जी ही। हैं, शिव जी का भी फिर उतना ही है कि उसके भी मतलब पहले का और है। ये तो उनका कथन है, कहने को मिलता है, हाँ ठीक है। वी आर नॉट, अब हम कैसे इससे बिलीव करें, ऐसा कुछ है, बट उनके व्याकरण शास्त्रों में लघु जैन सिद्धांत है, लघु सिद्धांत कह रहा, लघु, क्या कहते हैं, कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें ये पूरी कहानी दी हुई है, तो उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा। हाँ, तेजस जी कुछ कह रहे हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग देखने के लिए, हाँ हाँ जैसे जीव, हाँ। अजीव, कर्ता, कर्म, आप, आत्मा, कैसे पता चले ये पुल्लिंग है नपुंसकलिंग है? चलो स्त्रीलिंग नहीं है वो पता चल गया, हम्म। बट पुल्लिंग कैसे है पता या? आपको? आत्मा तो स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत शब्द है आत्मा तो। क्या? हमने पढ़ा ना, आकारांत तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। राइट। नहीं, बट इट्स तो फिर रॉन्ग, आप भी गलत स्त्रीलिंग है। हो जाएगा। आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, आत्मा का मूल शब्द है आत्मन, ठीक है। ओके। तो मैं आपको क्यों मैंने बोला, क्योंकि आप ये ट्रिक गलत लगा रहे हो। हम जीव अजीव की तरह नहीं चलते संस्कृत में, कि भाई जो लड़का दिख, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक आप सिंपल लगा सकते हो, हमेशा काम नहीं करती, हमेशा तो क्या काम करता है, प्रैक्टिस। फिर भी 99% एक ट्रिक आपको काम कर सकती है, वो ये है, डैश कैसा है और डैश कैसी है। कैसा है क्वेश्चन पूछने पर लिख लो, आप लोग को लिखना हो तो, कैसा है प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर आता है तो वो चीज है पुल्लिंग, और कैसी है प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर आता है तो वो है स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे, जैसे पति, पति कैसा है सही क्वेश्चन है, कि पति कैसी है सही क्वेश्चन है? पति कैसा है सही क्वेश्चन है ना। अब नदी कैसा है सही क्वेश्चन है, कि नदी कैसी है सही क्वेश्चन है? नदी कैसी है तो नदी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। मोती कैसा है, कि मोती मोती कैसी है, तो मोती कैसा है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग, ठीक है। अब
आत्मा कैसा है, सही क्वेश्चन है कि आत्मा कैसी है। तो आपको आगम में दोनों मिलेगा। कई जगह लिखा है आत्मा कैसी है, आत्मा कैसा है, लेकिन सही है आत्मा कैसा है। ठीक है, मेरा आत्मा कैसा है, तो मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ऐसा आंसर देते हैं ना। तो आत्मा कैसा है, तो आत्मा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ऐसे। ठीक है, ये ट्रिक वैसे हम हिंदी व्याकरण में लगाते हैं। कभी भी संस्कृत में लड़का मतलब पुल्लिंग, लड़की मतलब स्त्रीलिंग नहीं लगाना। ऐसा करोगे तो नपुंसकलिंग का कुछ और अर्थ आएगा। तो ये नियम नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। जो मैंने, और नपुंसकलिंग तो क्या है, इनके अलावा जो है वो नपुंसकलिंग है, ऐसा। वरना नदी हम क्या समझते, नदी तो नपुंसकलिंग है। क्यों, क्योंकि नदी तो अजीब है, मतलब जल का एक वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल उसमें कह रहा हूं। तो कैसा है, कैसे वाली ट्रिक आपको लगानी, ठीक है। चलिए, काफी देर हो गई है, श्योर, तो थैंक यू। है ना, अभी हम क्लास को बंद करते हैं। इकारांत और उकारांत शब्द लोग आप लोग अभी, चलो एक दो शब्द लोग और पढ़ाऊंगा, फिर एक देर में आपसे क्लास में ऑन स्पॉट लिखवाऊंगा। याद करके आपको लिखना है, और फिर सबके कैमरे में उनकी तरफ फोकस कराऊंगा, और फिर सब दिखाएंगे अपने कैमरे, देखो सर हमने लिखा है, ऐसा करके। ठीक है, तो आप याद करते जाओ। अभी आपका टारगेट क्या है, और मुझे होमवर्क नहीं दिया आप लोगों ने लिखने का, सॉरी अभी तो मैंने लिखने का दिया नहीं था। उकारांत इकारांत शब्द रूप आपको मुझे लिख के भेजने हैं, ठीक है। ओके, कैसे भेजने हैं बताता हूँ, थोड़ा इसको फन बनाते हैं। आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी है लिखते हुए, और वो रिकॉर्डिंग में बिना देखे आप लिख रहे हो, ठीक है। तो मुझे बिलीव होगा आपने लिखा है, वरना मैं नेक्स्ट बार में सबसे पूछूंगा 1 घंटा, ठीक है। ओके, डन। क्या क्या शब्द रूप याद करने हैं, इकारांत और उकारांत, ये 2 शब्द रूप आपको याद करने हैं, जो आपको आधों को याद हो चुके हैं ट्रिक से। बाकी बाकी शब्द रूप हम करेंगे ऑन ट्यूसडे। चलिए, तब तक सबको जय जिनेन्द्र। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय चलिए, जिनेन्द्र।